पेरेंट्स, वेलकम टू रूपम किड्स स्पेशल। अक्सर पेरेंट्स को ये कंसर्न रहता है कि हम बच्चों को फोनिक साउंड पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को फोनिक साउंड आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहे हैं। उन्हें लेटर्स की साउंड को आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वे ब्लेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बच्चों को फोनिक साउंड सिखा सकते हैं। ईच लेटर की जो सिंगल साउंड होती है वो कैसे आप उन्हें आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। स्पेशली आप बच्चों को ब्लेंडिंग कैसे सिखा सकते हैं, जिसके थ्रू बच्चों को वर्ड्स को रीड करना होता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ एक्टिविटीज़ एंड गेम, जिसके थ्रू आप बच्चों को ईजिली फोनिक साउंड एंड ब्लेंडिंग सिखा सकते हैं। बच्चे अगर स्कूल जा रहे होते तो अलग बात थी। टीचर्स जब उन्हें पढ़ाती हैं फोनिक साउंड एंड ड्रिल के थ्रू, तो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो डेली उनका रिवीजन एंड रीडिंग प्रैक्टिस होती रहती है। बट बच्चे अभी घर पर हैं और वे पढ़ने के लिए तो बैठ ही नहीं रहे हैं। अगर हम एक ही बुक से डेली उन्हें पढ़ाएंगे, रीडिंग करने के लिए देंगे, तो वे बोर हो जाएंगे और वे पढ़ाई में इंटरेस्ट भी कम लेंगे। देखते हैं फोनिक्स एक्टिविटी एंड गेम, जिनके थ्रू आप बच्चों को ईजिली फोनिक साउंड एंड ब्लेंडिंग सिखा सकते हैं। आपको कोई एक एक्टिविटी लेनी है और बच्चे को रीडिंग प्रैक्टिस करानी है। पहले आप बुक में बच्चे को फोनिक साउंड पढ़ाइए और उसके बाद उन्हें ब्लेंडिंग सिखाइए कि 2 लेटर या 3 लेटर साउंड को जोड़कर वर्ड कैसे बनता है। यहाँ पर बच्चे को CAT कैट इस तरह से नहीं पढ़ाना है। उन्हें ब्लेंडिंग के थ्रू ईच लेटर के साउंड को ब्लेंड करके वर्ड्स को पढ़ना है। जैसे ख एट कैट, र एट रैट। इस तरह से ब्लेंडिंग के थ्रू जब बच्चे रीडिंग करते हैं तो वे न्यू वर्ड्स को भी इजीली पढ़ना सीखते हैं। 2 से 3 दिन बुक में बच्चों को ब्लेंडिंग सिखाइए कि 2 लेटर साउंड को जोड़कर वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं या 3 लेटर साउंड्स को जोड़कर वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, ये आप उनको सिखाइए। उसके बाद रिवीजन के लिए डेली आप उन्हें एक एक्टिविटी करने के लिए दीजिए, जिससे उनकी रीडिंग प्रैक्टिस हो सके। पहली एक्टिविटी है, ये है एक स्पिन व्हील टाइप ऑफ एक्टिविटी, जिसके इनर सर्किल में मैंने फैमिली वर्ड्स लिखे हैं, जैसे एट, एप, एन, एम, इस तरह से। और आउटर सर्किल में मैंने लेटर्स लिखे हैं, जिनको ज्वाइन करके वर्ड्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे एट फैमिली के वर्ड्स को बच्चे को रिवाइज करानी है, तो हम इस तरह से आउटर व्हील को रोटेट करेंगे। ब एट बैट, फ एट फैट, स एट सेट, ह एट हैट, एट मैट, एट रैट। अगर आप दूसरी वर्ड फैमिली के वर्ड्स को भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ा सकते हैं। लाइक एन मैन, ब एन बैन, फ एन फैन। इस तरह से आप बच्चे को 1 बाय 1 एक वर्ड फैमिली के वर्ड्स को भी पढ़ा सकते हैं। जब आप उन्हें एक फैमिली के वर्ड्स को रिवाइज करा देते हैं तो नेक्स्ट आप उन्हें दूसरी फैमिली के वर्ड्स को भी रिवाइज करा सकते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे रिवीजन के लिए इजीली बैठेंगे, क्योंकि उन्हें बुक से रीड नहीं करना है, उन्हें इन वर्ड्स को राइट नहीं करना है, जिससे वे बोर होते हैं। तो यहाँ पर वे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इन एक्टिविटीज़ को करते हैं और उनकी रीडिंग प्रैक्टिस भी कंप्लीट होगी। आप 10 to 15 मिनट में उन्हें कंप्लीट रिवीजन करा सकते हैं। ये एक रीडिंग एक्टिविटी है, तो आप इस एक्टिविटी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरह से एक और एक्टिविटी है, जिसमें आप बच्चों को 1 बाय 1 करके एक वर्ड फैमिली को इंट्रोड्यूस करिए और रीडिंग प्रैक्टिस करवाइए। जैसे यहाँ पर मुझे एट फैमिली के वर्ड्स को बच्चों को रिवाइज कराना है, तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप पे मैंने लेटर्स लिखे हैं और हॉरिजॉन्टल पर एट, और अब बच्चे को हम रिवाइज करा सकते हैं। ख एट कैट, ह एट हैट, ब एट बैट, स एट सेट, एट मैट। इस तरीके से बच्चे इजीली रिवीजन करने बैठते हैं वो, और
10 से 15 मिनट में आप उन्हें कंप्लीट रिवीजन करा सकते हैं। इससे बच्चे बोर भी नहीं होते हैं और डेली जब उन्हें चेंज करके एक्टिविटी मिलती है तो वे इजीली उसे कंप्लीट करके रीडिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप 1 बाय 1 करके उन्हें ए फैमिली के वर्ड इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद उन्हें आप ई फैमिली, ओ फैमिली, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप उन्हें बना कर दीजिए जिससे वे वर्ड्स को ईजिली रीड कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे को राइटिंग नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे को डेली बेसिस पे रिवीजन करवाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के मेथड यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है। मैंने इस तरह का एक बॉक्स लिया है और इसमें ए वर्ड फैमिली रिलेटेड वर्ड्स को लिखे हैं, जैसे एट, एप, एन, इस तरह से। और कुछ पीस ऑफ पेपर्स पर मैंने इस तरह से अलग अलग वर्ड्स लिख दिए हैं। तो बच्चे को वर्ड्स पढ़ना है और उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि किस फैमिली का है और उस वाले होल में उन्हें डालना है। जैसे डैम, ड एम डैम। बच्चे वर्ड को रीड करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि उन्हें किस फैमिली में डालना है। तो ये एम फैमिली का है तो बच्चे इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट है एप, नैप। ये एप फैमिली का है तो बच्चे इसमें डालेंगे। इसी तरीके से ड एड, डैड। ये एड फैमिली का है तो बच्चे इसमें डालेंगे इस तरीके से। कितनी अच्छी तरह से बच्चे एक्टिविटी के थ्रू रीडिंग भी कर रहे हैं और ये उनके लिए एक गेम जैसा है जो वे बड़े इंटरेस्ट के साथ करते हैं। नेक्स्ट आप उन्हें इस तरह से एक कलरिंग एक्टिविटी भी करने के लिए दीजिए। ये एक बहुत सिंपल कलरिंग एक्टिविटी है जो बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगेगी। यहाँ पर एड और एट वर्ड्स को उन्हें आइडेंटिफाई करना है और अलग अलग कलर फिल करना है। जैसे एड के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर दिया है और एड के लिए ग्रीन। तो बच्चे वर्ड्स को रीड करेंगे, जैसे र एट रैट। बच्चे रीड करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे उन्हें वहाँ कौन सा कलर फिल करना है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर फिल करेंगे। म एड मैड, तो यहाँ पे ग्रीन कलर फिल करेंगे। इसी तरीके से दूसरी एक्टिविटी है, यहाँ पर एब और एग वर्ड्स हैं। एग वर्ड के लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर दिया है और एग वर्ड के लिए ब्लू। तो बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे ख एब कैप, तो कैप पिंक कलर फिल करेंगे। ब एग बैग, तो यहाँ पे ब्लू कलर फिल करेंगे। इस तरह से बच्चे कलर भी करेंगे और उनकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें राइट कलर फिल करने के लिए वर्ड्स को रीड करना होगा। यहाँ पे उनकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो रही है और वे कलरिंग को भी इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट में आप उन्हें इस तरह से कुछ फ्लैश कार्ड बना कर दीजिए। फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चे 5 to 10 मिनट में ही होल रिवीजन फिनिश कर लेते हैं और फ्लैश कार्ड बहुत हैंडी होते हैं। आप उन्हें बहुत ईजिली किसी भी समय जब आपको टाइम मिलता है तब आप उन्हें रिवीजन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यू फैमिली का वर्ड लिया है अन, तो सन, फन, रन। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे से फ्लैश कार्ड है, आप बच्चों को बना के दीजिए। ये इतने हैंडी हैं कि वे मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा उन्हें इसे रिवाइज करने में। इस तरीके से ये आई फैमिली का वर्ड है इन। इस तरीके से आप उन्हें अलग अलग फैमिली के फ्लैश कार्ड बना के दीजिए और उन्हें रिवीजन करने के लिए कहिए। पेरेंट, इस तरह से आप एक दिन के लिए एक एक्टिविटी पिक कर सकते हैं और बच्चे को ब्लेंडिंग सिखा सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे इजीली साउंड को ब्लेंड करके रीडिंग करना सीखते हैं। पेरेंट्स, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो एक्टिविटी मैंने बताई है वो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी एक्टिविटी आपके बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और किस एक्टिविटी के थ्रू वे इजीली ब्लेंडिंग करना सीख पाएँ। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम रूपम किड्स स्पेशल।